अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ अफ़ज़ल और आज आपके साथ कमर्शियल पिस्ता पिशावरी आइसक्रीम की रेसिपी शेयर करूंगा। किस तरह से दोस्तों कमर्शियल आइसक्रीम बनाई जाती है और जो भाई भी अपना कारोबार आइसक्रीम का स्टार्ट करना चाहता है उसके लिए आज की वीडियो इंशाल्लाह काफ़ी मददगार साबित होगी। आप किस तरह से अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं आइसक्रीम का कमर्शियल लेवल पे, इसकी डिटेल भी आपको बताऊंगा और ये जो मशीन है ये कितने तक में आपको मिल जाएगी ये भी आपको बताऊंगा। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो फिर बिना टाइम ज़ाय किए चलते हैं इस ज़बरदस्त सी रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले दोस्तों एक बड़े से पतीले के अंदर 60 लीटर हम दूध ले रहे हैं जो कि फुल फैट दूध है। आप इसके अंदर डब्बे वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे आइसक्रीम के अंदर ज़्यादा अच्छा जो रिज़ल्ट दोस्तों मिलता है वो फुल फैट यानी कि डेयरी वाले दूध से मिलता है। तो सबसे पहले इस दूध को हमने उबाल करवा लेना है। तो ये पतीला है तांबे का और इसका जो तला है ये मज़बूत है। तो जिस पतीले के अंदर जिस बर्तन में आप दूध को बॉयल करेंगे उसका जो तला है वो मज़बूत होना चाहिए, वरना दोस्तों दूध नीचे लग जाता है जिसकी वजह से सारा दूध आपका ख़राब हो सकता है। तो जब तक दूध को उबाल आ रहा है तब तक ये देखें 12 किलो हमने चीनी ली है और इसके अंदर 50 ग्राम हम शामिल कर रहे हैं आइसक्रीम का स्टेबलाइज़र पाउडर, जिसको क्रीम डोल क्रीमाडोल पाउडर भी कहा जाता है। तो ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाता है और ये आपको मिलेगा उसी शॉप से जहाँ पर आइसक्रीम बनाने का टोटली सामान आपको मिलता है, वहाँ से ही आपको मिलेगा, बाकी किसी जगह से आपको नहीं मिलेगा। अक्सर दोस्त इस तरह के स्टेबलाइज़र पाउडर के बारे में मुझसे पूछते हैं। तो इनका दोस्तों रोल यही होता है कि ये आइसक्रीम के अंदर बर्फ़ नहीं आने देते, बर्फ़ के जो क्रिस्टल बन जाते हैं वो नहीं आने देते और आइसक्रीम को स्मूथ करते हैं स्टेबलाइज़र पाउडर, और आइसक्रीम को इतनी जल्दी मेल्ट नहीं होने देते। तो जैसे ही दोस्तों दूध को एक उबाल आएगा आपने चीनी और चीनी के अंदर वो जो स्टेबलाइज़र पाउडर शामिल किया था ये सारी चीनी और स्टेबलाइज़र पाउडर इसमें डाल देना है। तो 50 ग्राम हमने इसके अंदर क्रीम डोल या क्रीमाडोल पाउडर भी इसको कहते हैं वो चीनी में शामिल किया था। और दूसरी दोस्तों ये है क्रीम, ये फ्रेश क्रीम है और ये खालिस दूध से निकली हुई क्रीम है। ये दूध से दोस्तों निकाली जाती है, एक बड़ी सी मशीन होती है उसमें दूध को डालते हैं, इंशाल्लाह उसका भी प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो दूध में से ये क्रीम बेसिकली निकलती है और अगर आप घर पे बनाना चाहते हैं कम क्वांटिटी के अंदर तो ये क्रीम आपको ना मिले तो इसकी जगह पर आप ऑल पर की जो डब्बे वाली टेट्रा पैक क्रीम है या मिल्क पैक की उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उनकी क्वालिटी भी अच्छी है, वो भी मैंने यूज़ की हैं। तो 60 लीटर दूध के अंदर 12 केजी कम से कम क्रीम का ये रेशो है। इससे ज़्यादा भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं मगर कम से कम आपने 12 किलो क्रीम का इस्तेमाल करना है अगर आपके पास 60 लीटर दूध यानी कि 1.5 मन दूध हो तो। और दूसरा दोस्तों अगर आप अपनी आइसक्रीम की क्वालिटी को और ज़्यादा अच्छा करना चाहते हैं तो फिर आपने इसके अंदर 1 किलो मिल्क पाउडर का भी इस्तेमाल करना है। और मिल्क पाउडर आपने क्रीम ऐड करने से पहले इसमें शामिल करना है या कच्चे दूध के अंदर ही आप कर लें, उसमें भी कोई मसला नहीं है। तो क्रीम डालने के बाद आपने इसको बहुत ज़्यादा देर तक पकाना नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि ये क्रीम आपने ताज़ी इस्तेमाल करनी है यानी कि फ़्रेश क्रीम इस्तेमाल करनी है। अगर फ्रीज़र में या फ्रिज में रखी हुई 1-2 दिन पुरानी क्रीम होगी तो क्योंकि ये क्रीम होती है कच्ची क्रीम होती है, कच्चे दूध से निकलती है, तो अगर आप इसको फ्रीज़र में 1 से 2 दिन रख के इस्तेमाल करेंगे तो ये फिर आपके दूध को ख़राब कर देगी, दूध आपका फट जाएगा क्योंकि इस क्रीम के अंदर खटास बहुत जल्दी आ जाती है नेचुरल क्रीम होने की वजह से। तो इस चीज़ का दोस्तों आपने ख्याल रखना है, जब भी आइसक्रीम बनाएं तो ये क्रीम ताज़ी लेकर आएँ। अगर ये आपको ना मिले तो फिर आप डब्बे वाली इस्तेमाल कर लें। तो क्रीम दूध में शामिल करने के बाद 2 से 3 उबाल हमने इसको दिला लिए हैं। तो अब इसको एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करते हैं जिसके अंदर हमने इसके अंदर कुछ और चीज़ें ऐड करनी है। तो क्योंकि हम बना रहे हैं पिस्ता फ्लेवर आइसक्रीम तो इसके अंदर कुछ कलर ऐड करेंगे, एसेंस वगैरह ऐड करेंगे। और एसेंस कौन सी कंपनी का हम इस्तेमाल करेंगे आज इंशाल्लाह वो भी आपको बताऊंगा।
तो फिल वक्त 2 डब्बों के अंदर दूध निकाल लेते हैं। और ये दूध आपने दूसरे बर्तन में जितना बड़ा आपकी मशीन का साइज़ हो उस हिसाब से आपने इसमें निकालना है। तो दूध को दोस्तों उबाल दिलाने के बाद में आपने छानना इसको लाजमी है। इसमें होता यह है कि दूध जब हम गर्म करते हैं तो हल्का फुल्का सा नीचे से कचरा इसमें आ जाता है, साइडों में लग जाता है। तो ये है दोस्तों पिस्ता का एसेंस। तो ये इसके अंदर शामिल करेंगे, थोड़ा सा शामिल करना है, बस 3 से 4 ड्रॉप, क्योंकि बड़ी वाली जो बोतल होती है एसेंस की ये बहुत तेज़ इसका जो है फ्लेवर वो होता है। तो ये आपने कम ही इस्तेमाल करना है। अगर आप ज़्यादा डाल देंगे तो पूरा दूध आपका कड़वा हो जाएगा, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। और कलर भी आपने इसके अंदर फूड कलर का इस्तेमाल करना है, क्योंकि जो दूसरे कलर दोस्तों मिलते हैं उनमें कड़वाहट होती है। जब फूड कलर के अलावा आप दूसरे कलर इस्तेमाल करेंगे तो आपकी आइसक्रीम का जो टेस्ट है वो ख़राब हो सकता है। तो थोड़ा सा इसके अंदर हमने ग्रीन कलर शामिल किया, थोड़ा थोड़ा सा इसमें पिस्ता शामिल किया है। यानी कि एक डब्बे के अंदर तकरीबन ये 6 से 7 लीटर के करीब दूध होगा। इसके अंदर ज़रा सा 50 से 60 ग्राम हमने पिस्ता एक डब्बे के अंदर शामिल किया है। तो थोड़ा सा आपने तेज़ कलर रखना है इसका, क्योंकि जब आइसक्रीम बनती है तो कलर थोड़ा सा डिम हो जाता है। इस स्टेज पर आप थोड़ा सा तेज़ कलर रखेंगे तो आगे चल के आपका कलर बिल्कुल सेट रहेगा। तो ये है दोस्तों आइसक्रीम बनाने की मशीन। इसके अंदर बर्फ़ डाली जाती है और मोटा समुद्री नमक जो है वो इसकी साइडों में डाला जाता है। और इस मशीन के अंदर आप गरम गरम दूध भी डाल दें, कोई मसला नहीं है, क्योंकि 1 मिनट तक जब ये मशीन चलेगी तो दूध खुद ही ठंडा हो जाएगा। तो हमने भी दोस्तों ऐसे ही किया है, इसके अंदर गरम गरम दूध डाल दिया है। और ये जो डब्बा आपको नज़र आ रहा है आइसक्रीम जमाने वाला, इसके आधे डब्बे के अंदर आपने दूध डालना है, पूरा ऊपर तक इसको नहीं भरना, क्योंकि दोस्तों आइसक्रीम बनने के बाद थोड़ी सी राइस भी होती है। अगर आप ज़्यादा ऊपर तक कर देंगे तो आइसक्रीम आपकी सही नहीं बनेगी। तो इस तरह से इसका कवर लगा के और तकरीबन 30 से 35 मिनट के अंदर ये आइसक्रीम को सेट कर देगी। और ये मशीन वैसे थोड़ी सी एक्सपेंसिव मशीन है और कराची में ये आपको मिल जाएगी, जोड़िया बाज़ार में भी मिल जाएगी, शू मार्केट में भी आपको ये मशीन मिल जाएगी। और इस वक्त इसकी जो कीमत है ये 1 लाख रुपए से ज़्यादा है, यानी कि 1,20,000 रुपये की ये मशीन है जो इसकी मार्केट वैल्यू है। बाकी इस तरह की छोटी मशीन भी आती हैं, हल्की मशीन भी आती हैं। अगर आपका कम काम हो, आप छोटे लेवल से ये काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप छोटी मशीन ले लें, वो कम पैसों की मिल जाती है, 40 से 50 हज़ार रुपये तक की। तो तकरीबन 30 से 35 मिनट तक इसी तरह से, जैसे इसमें बर्फ़ कम होगी साइडों पे इसके बर्फ़ डाली जाएगी, थोड़ा थोड़ा सा नमक डाला जाएगा। और नमक दोस्तों इसके अंदर आपने मोटे वाला नमक इस्तेमाल करना है, जो समुद्री नमक है वही, उसके बग़ैर आइसक्रीम नहीं बनेगी। और इसके अंदर ये जो मैं बर्फ़ शामिल कर रहा हूँ ये कोई ख़ास बर्फ़ नहीं है, मैं फिर आपको बता देता हूँ। आप ये ना समझिएगा कि ये कोई ख़ास बर्फ़ है आइसक्रीम जमाने की, ये नॉर्मल सी बर्फ़ है। बस इस बर्फ़ में और जो दूसरी बर्फ़ मिलती है उसमें फ़र्क सिर्फ पानी का है। ये साफ़ पानी की बनी हुई बर्फ़ है और ये कंपनी बनाती है, उसी से हम परचेज़ करते हैं ये बर्फ़। तो ये भी मैं आपकी कन्फ्यूज़न दूर कर देता हूँ कि ये कोई खुद हमने ये बर्फ़ नहीं बनाई है। तो 30 से 35 मिनट तक इस मशीन में इसी तरह से थोड़ी थोड़ी बर्फ़, थोड़ा थोड़ा नमक, जैसे ही बर्फ़ कम होगी इसका पानी बनेगा, नीचे से पानी को निकाल देते हैं इसके, और ऊपर थोड़ी सी बर्फ़ और थोड़ा सा नमक इसके अंदर डालते रहते हैं। और यही काम 30 से 35 मिनट तक, आप घड़ी का टाइम देख के 30 मिनट तक मशीन चलाएं, उसके बाद इसको चेक करें। तो हम भी ऐसे ही करेंगे, 30 मिनट तक इसको चलने देंगे, उसके बाद इसको चेक करेंगे कि आइसक्रीम हमारी सेट हुई है या नहीं। तो 30 मिनट दोस्तों हमने इस मशीन को चलाया था बिल्कुल घड़ी का टाइम देख के, और अब आपको इसको निकाल के दिखाते हैं कि आइसक्रीम की क्या कंडीशन है। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं आपको बता देता हूँ, 30 मिनट आप मशीन चलाते हैं और फिर भी आपकी आइसक्रीम नहीं जमती, थोड़ी सी नरम होती है, तो आपने परेशान नहीं होना। थोड़ी सी देर आप मशीन को और चला लें। बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है कि आइसक्रीम 30 मिनट आप मशीन चलाने के बाद भी इस कंडीशन में नहीं आती, आइसक्रीम इस तरह से सेट नहीं होती, थोड़ी सी पतली होती है।
तो आप थोड़ी सी देर मशीन को और चलाएंगे 5 से 7 मिनट, तो ये आइसक्रीम आपकी सेट हो जाएगी। और अगर आप इसको सेल आउट करना चाहते हैं तो आपने कम से कम इसको 6 घंटे फ्रीज़र के अंदर रखना है। उसके बाद ये इस कंडीशन में आएगी कि आप इसको सेल आउट कर सकें, क्योंकि इस वक्त ये बिल्कुल नरम सी है। इस कंडीशन में आइसक्रीम आपकी सेल नहीं हो सकती। तो हम भी इसको ऐसे ही करेंगे, एक दूसरे बर्तन में इसको ट्रांसफ़र करके रखेंगे फ्रीज़र के अंदर कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए। और दूसरी दोस्तों जो आइसक्रीम मिलती हैं बाज़ार के अंदर कंपनी की, वो बनती है मिल्क पाउडर से। तो ये है बिल्कुल खालिस आइसक्रीम, दूध वाली आइसक्रीम। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसके अंदर जो हमने क्रीम का इस्तेमाल किया है वो क्रीम भी खालिस दूध से निकली हुई क्रीम है, आर्टिफिशियल क्रीम नहीं है। बाकी जो दूसरी आइसक्रीम के अंदर हम जो व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल करते हैं वो क्रीम दोस्तों ओरिजिनल क्रीम नहीं होती, वो आर्टिफिशियल क्रीम है। व्हिपिंग क्रीम जितनी भी कोई सी भी ब्रांड की है वो तमाम की तमाम आर्टिफिशियल बनाई हुई क्रीम है। ये जो क्रीम हमने इसके अंदर इस्तेमाल की है ये ऑथेंटिक क्रीम है और ख़ालिस दूध से निकली हुई है। इसका प्रोसेस भी इंशाल्लाह आगे एक वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। तो इस डब्बे को निकाल के थोड़ा सा पानी में इस तरह से घुमाएंगे ताकि आइसक्रीम अपनी साइडें छोड़ दे। और अब इसको एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करके इसको हम रखेंगे फ्रीज़र के अंदर। तो देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त और यकीन जानिए इतनी मज़े की ये आइसक्रीम बनती है, क्योंकि दोस्तों ये बिल्कुल खालिस ऑथेंटिक असल आइसक्रीम है। तो खाने में इंशाल्लाह बहुत ही मज़े की होगी। अगर आप अपना कारोबार करना चाहते हैं, घर में बनाना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह एक छोटी सी इसकी वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से इसको घर में ही बना सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज की ये रेसिपी, ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।